मुझे गैस सिलेंडर चाहिए, तो वहां से जवाब मिलता है 2000 रुपए लगेंगे आपको गैस सिलेंडर चाहिए तो। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर चाहिए 5-5 हजार रुपए में। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई, कालाबाजारी हो रही है गैस की। मोदी जी ने फिर आपदा में आप लोगों की जेब से पैसा निकाल करके आप लोगों की जेब में डाका डालने का काम किया है। 2 दिन पहले जाकर के फादरलैंड इजराइल को बता करके आते हो, शर्म तो मोदी जी आपको आनी चाहिए थी। ताली और थाली बजवाई हम लोगों से, मोबाइल और टॉर्च की लाइट जलवाई कोरोना भगवाने के लिए, और ऑक्सीजन जो सिलेंडर थे उनके लिए हमारे लोगों की लाइन लगवाई है। मोदी जी की फ्लॉप सरकार की फ्लॉप नीति थी। देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर राजस्थान। आज हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? ऐसी कौन सी बड़ी समस्या हमारे बीच में आ पड़ी? क्योंकि समस्या वो समस्या है जो हमारे मुंह से हमारा निवाला वापस छीन रही है, और निवाला तब हमारे मुंह तक जाएगा जब हम उसको पकाने के लिए हमारे पास गैस सिलेंडर होगा। उससे पहले आपने देखा कि ये तीसरा कार्यकाल मोदी सरकार का देश में है, और तीनों कार्यकालों में कोई ना कोई बड़ी विपदा लेकर के मोदी जी जनता के बीच में विपदा लेकर के जनता को लाइनों में लगा करके कहीं ना कहीं विदेश दौरे पर निकल गए, या कहीं अपने मित्रों के साथ कहीं कोई नई विदेश नीति तैयार करने में लगे हुए हैं। पहला जो कार्यकाल था उसमें नोटबंदी हुई। आज यहाँ पर मेरी माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं। उस नोटबंदी में रात को 8 बजे देश का प्रधानमंत्री टीवी पर आकर के बोलता है कि आज से 1000 और 500 के नोट बंद हैं, और जो जहाँ खड़ा था कोई दिहाड़ी मजदूर दिहाड़ी के लिए बाहर गया हुआ था, वो वहीं पर होटल ढाबे पर खाने के लिए गया, उसकी जेब में 500 का नोट जो उसको मजदूरी में मिला था, लेकिन उसको खाना खिलाने वाला कोई होटल ढाबे वाला उस समय कोई तैयार नहीं था। लोग लाइनों में लग गए, शादी ब्याह का समय था, बेटी के हाथ पीले करने थे, लेकिन बारात की जुहारी करने के लिए भी उनके पास 2 पैसे हाथ में नहीं थे। ऐसे ही मेरी माताएं बहनें जो आज गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगी हुई हैं, उस समय महिलाओं की एक विशेष आदत होती है कि वो छोटी छोटी बचत करती है, और वो बचत इसलिए करती है कि घर में कभी कोई ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए, उस समय वो बचत उनके काम में आती है। लेकिन नोटबंदी के समय उस बचत को भी मोदी जी ने इनसे निकलवा लिया था। उसके बाद में दूसरे कार्यकाल में कोरोना जैसी विपदा संपूर्ण दुनिया में आई। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि ये कोरोना हमारे देश में दस्तक देने वाला है, बाहर से आने वाले सभी इनको एरोप्लेन आ रहे इनको रोका जाए, क्वारंटीन किया जाए। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय भी मोदी जी एक कार्यक्रम कर रहे थे, और उस कार्यक्रम का आपको पता है क्या नाम था? नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था एमएलए साहब उस समय, और अपने दोस्त ट्रंप के लिए नमस्ते कार्यक्रम देश में हुआ। और उसके बाद में कोरोना हमारे देश में एंट्री की, और ताली और थाली बजवाई हम लोगों से, मोबाइल और टॉर्च की लाइट जलवाई कोरोना भगवाने के लिए, और ऑक्सीजन जो सिलेंडर थे उनके लिए हमारे लोगों की लाइन लगवाई है। मोदी जी की फ्लॉप सरकार की फ्लॉप नीति थी कि कोरोना का मैनेजमेंट, लाखों मेरे भाई बहन पैदल ऐसा लॉकडाउन किया गया कि मेरे भाई बहनों को पैदल अपने हजारों किलोमीटर का सफर तय करके घर तक आना पड़ा। ये थी मोदी जी की यहाँ की व्यवस्था। और अब जब तीसरा कार्यकाल है तो एक तरफ मैं भाई सुरेंद्र जी कह रहे थे, आसिफ जी कह रहे थे कि इजराइल का दौरा करके देश का प्रधानमंत्री आता है, 2 दिन बाद में युद्ध चालू हो जाता है, और 3 दिन में गैस की दाम बढ़ा दिए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं मोदी जी जो हमेशा आपदा में एक
एक अवसर की तलाश करता है। मोदी जी ने फिर आपदा में आप लोगों की जेब से पैसा निकाल करके आप लोगों की जेब में डाका डालने का काम किया है। एक हमारी आप पूर्ववर्ती सरकार की तरफ जाइए, 450 रुपए में सिलेंडर यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी ने, कांग्रेस की सरकार ने आम जन को उपलब्ध करवाया था। उस सिलेंडर के 900 रुपए किए, उसके बाद में अब 60 रुपए बढ़ा दिए गए। बाकी समय इस विकट परिस्थिति में सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, कोई भी व्यक्ति सिलेंडर की लाइन में नहीं लगे, हर घर तक ये सुनिश्चित करे कि आपके पास गैस सिलेंडर है या नहीं है। कई मेरे बेचारे भाई जो गैस के ऑटो चलाते हैं, अपने परिवार का पेट पालन करते हैं, सुबह निकलते हैं, रात को दिहाड़ी उस ऑटो से करके आते हैं, लेकिन उस ऑटो में आज गैस नहीं है। वो वहाँ का वहाँ खड़ा है, उस व्यक्ति का परिवार, वो शाम को वो बीवी बच्चों का पेट पालन करने के, चूल्हा जलाने के लिए उसके जेब में 2 रुपए नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पैदा कर दी। इसी के साथ साथ आज मेरी माताएं बहनें, कभी भी मनोरी जी नहीं है, सुरेंद्र जी भी बता रहे थे आज क्यों आना पड़ा, क्योंकि इन्होंने एक अपने घर में एक सामाजिक कार्यक्रम तय कर रखा था। कईयों के घर में शादी ब्याह है, कईयों के घर में बेटी की बारात आने वाली है, लेकिन बारातियों को खाना खिलाने के लिए गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो रही है। और हो रही है तो ये मोदी सरकार की फ्लॉप नीति के कारण जो 1000 रुपए का गैस सिलेंडर है उसकी कालाबाजारी हो रही है, और डीलर फिक्स कर लिए और वो डीलरों के माध्यम से बता रहे हैं अगर आपको सिलेंडर चाहिए तो उस नंबर पे आप संपर्क कीजिए, और वहां से जवाब मिलता है। कोई संपर्क करता है तो कि मुझे गैस सिलेंडर चाहिए, तो वहां से जवाब मिलता है 2000 रुपए लगेंगे आपको गैस सिलेंडर चाहिए, तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर चाहिए 5-5 हजार रुपए में। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई, कालाबाजारी हो रही है गैस की, लेकिन घर में चूल्हा जलाने के लिए मेरी माताओं बहनों को गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे। और तो और कल रावत सर के एसडीएम का आपने एक लेटर देखा होगा, वहाँ के एसडीएम जी ने मास्टरों को लगा दिया। बड़ी आजकल अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं राजस्थान में, कभी मास्टर कुत्ते भगाएंगे, कभी एसआईआर का काम करवाएंगे, अब घर घर सिलेंडर बंटवाने का काम भी स्कूल वाले करेंगे। फिर ये बच्चे स्कूलों में क्या करने के लिए जाएंगे? शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, पानी चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए इस सरकार को। शिक्षा का भट्ठा बैठा करके इन लोगों ने रख दिया। मास्टर सिलेंडर बंटवाएंगे, दूसरी तरफ आपने पूरा सोशल मीडिया लगा दिया, पूरी मशीनरी सरकारी लगा दी कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, तेल की कोई कमी नहीं है, तो फिर ये व्यवस्था मास्टरों को लगाने की कहाँ जरूरत पड़ी? कहाँ सोशल मीडिया पर अपने आईटी सेल को, पेड आईटी सेल को आपको बिठाने की जरूरत पड़ी? और मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले इस समय शर्म तो आपको आनी चाहिए थी कि युद्ध की स्थिति बनी हुई थी और 2 दिन पहले जाकर के फादरलैंड इजराइल को बता करके आते हो। शर्म तो मोदी जी आपको आनी चाहिए थी। मैं एक नारा लगाऊंगी, जिसका नाम नरेंद्र तो आप बोलना उसका काम सरेंडर, जिसका नाम नरेंद्र, जिसका नाम नरेंद्र, जिसका नाम नरेंद्र, महंगाई पर हल्ला बोल, महंगाई पर हल्ला बोल, रसोई गैस की आपूर्ति सुचारू करो, रसोई गैस की आपूर्ति सुचारू करो। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हाकम जी को। जब भी कोई जन समस्या सामने खड़ी होती है, विकट समस्या खड़ी होती है, तो हाकम जी अपनी टीम के साथ, चाहे सीकर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे आपका फतेहपुर हो, हर जगह अपनी टीम के साथ हर जन समस्या में खड़े होते हैं। ऐसे बिरले लोग होते हैं जो जनता के मुद्दों में, जनता के
के साथ घर घर आप लोगों के साथ जाते हैं। मैं सभी भाइयों से एक निवेदन और करना चाहूंगी, क्योंकि ये इस मोदी सरकार को चोट करने का हमारे पास एक ही तरीका है, और वो तरीका है हम वोट से उसको चोट कर सकते हैं। सामने पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव होने हैं। हमारे यहाँ 2 नगर निकाय हैं, फतेहपुर और रामगढ़। 2 पंचायत समिति बन गई है। वहाँ कांग्रेस का आप प्रधान और वहाँ पे चेयरमैन बना दीजिए, और यहाँ पर विधायक आपके फतेहपुर में हाकम अली जी कांग्रेस के हैं। निश्चित रूप से आपकी कड़ी से कड़ी जब जुड़ेगी तो इन लोगों को झुकना पड़ेगा, और ये जन समस्याएं जो भी सामने आएंगी उनसे लड़ाई लड़ने में मजबूती के साथ विधायक हाकम अली जी आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस।